वैसे तो एक ही शब्द का उत्तर तीनों का ही उत्तर ही है। आत्मज्ञान होगा दोषों को मिटाने से। जो चित्त के ऊपर दोष है ना, कौन कौन से दोष हैं चित्त पे? आपको पता लगता है कि कोई दोष है हमारे चित्त पे? मालूम पड़ता है? कौन से संस्कार दोष हैं? आपको कुछ अनुभूति में आता है कोई दोष है अपने अंदर? नहीं आता? फिर तो हटाएंगे कैसे? तो उनको ढूंढना पड़ेगा। कभी कभी ये जो होते हैं ना, जैसे सांप बिच्छू घर में आते हैं ना, तो वो छिपके रहते हैं, बेड के नीचे छिप जाएंगे, दीवार के किसी छेद में छिप जाएंगे, और फिर जैसे रात को अंधेरा होता है तब निकल आते हैं और काट लेंगे फिर। तो ऐसे हमारे जो शत्रु हैं वो छिपके रहते हैं, दोष जिनको मैं कह रही हूँ ना कि चित्त में दोष हैं कि नहीं, तो हमें वो दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है, इसलिए वो नष्ट नहीं होते हैं। तो जिस घर में सांप बिच्छू हानिकारक जीव जंतु छिपके रहें तो उनको मारें कैसे? सामने आए तो मार सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बारीकी से देखना होगा कि क्या मेरा आचरण श्री राम जैसा है, क्या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसा है, क्या ऋषियों जैसा है, क्योंकि मैं ऋषियों की संतान हूं ना, क्या देवी देवताओं का जैसा है, क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या हैं? हमारे पूर्वज हैं। आज जिनको हम देवी देवता कह रहे हैं, चाहे वो श्री राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे शिव हैं, ये सब हमारे पूर्वज ही तो है ना। या आपको लाइव देखना है तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को देख लो, जो अपने सबसे नजदीक हैं। अब आप ये बताओ कि स्थूल शरीर की दृष्टि से स्वामी जी महाराज में और हमारे शरीर में कोई अंतर है? स्वामी जी के कितने हाथ हैं फिजिकली? कितने हैं? आपके भी कितने हैं? बराबर ही है ना, 2 ही हाथ हैं। उंगलियां कितनी हैं? हाथ तो बराबर हैं, क्या पता उंगली 2-4 फालतू हो। तो महाराज जी की कितनी उंगली हैं? 4 उंगली 1 अंगूठा, 5 ही हैं। आपके भी 5 ही हैं। आंख नाक कान उतने ही है ना जितने अपने हैं। तो शारीरिक दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, बल्कि कुछ भाई उनसे ठाड़े होंगे। तो अंतर कहाँ है फिर? बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो कुछ भी अंतर नहीं है, हमारे ही साथ रहते हैं, हमारे ही जैसे हैं, वो ही 2 आंखें 2 कान 1 मुंह। अंतर कहाँ है? आप ही बताओ, अंतर कहाँ है? अंतर कहाँ है? विचार में अंतर है। वो कैसे सोचते हैं, उनके मन में कैसे विचार आते हैं रोजाना? कैसे विचार आते हैं स्वामी जी के मन में? और थोड़ा डिफाइन करो, पवित्र विचार मतलब? बड़े बड़े विचार आते हैं उनके मन में ना। कैसे हम पूरे भारत के एक एक गांव में, एक एक घर में एक एक योग कक्षा शुरू करवा दें। सुबह उठ करके, भारत में ही नहीं पूरी धरती के ऊपर लोग सुबह उठ करके 1 घंटा फिजिकल एक्सरसाइज प्राणायाम करें, 1 घंटा ध्यान करें, 2 घंटा योग करें, और फिर दिन भर क्या करें? प्रचंड पुरुषार्थ करें, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें। ये विचार उनके मन में आता है। और हमारे मन में क्या विचार आता है सुबह उठ करके? आपने वाला तो अच्छे से बता दो। आपकी साउंड भाई अभी भी धीरे है, मेरे को जोर पड़ रहा है। हमारे मन में क्या विचार आते हैं? आज फिर अष्टाध्यायी, कल इनको याद किया था, ये याद तो होते नहीं है, और ये सुबह उठ करके कहते हैं चलो ग्राउंड में बैठ के याद करो। तो हमारे लिए सबसे बड़ी आफत एक विचार बन के आती है अष्टाध्यायी, धातु पाठ, दर्शन। अब फिर शिविर में जाना पड़ेगा। अच्छा, मैंने देखा, जैसे मैं वहाँ शिविर में आती हूँ ना,
तो मैं देखती हूँ जो भाई यहाँ कक्षा में लेट आते हैं ना, वो ही शिविर में भी लेट जाते हैं। तो फिर मैं देखती हूँ कि देखो एक संस्कार कैसे पीछा करता है। एक व्यक्ति योग में भी लेट, यज्ञ में भी लेट, कक्षा में भी लेट, भोजन में भी लेट, और फिर वो जीवन में ही लेट हो जाता है। अच्छी बुद्धि होते हुए भी जो व्यक्ति समय का आदर नहीं करता है, एक दिन समय उसका निरादर करवा देता है। पक्की बात कह रही हूं आपको। बहुत बुद्धिमान लोगों को देखा मैंने, जिनको ये अहंकार होता है ना कि भाई हमारे जैसा तो कोई है ही नहीं, 30 मार्क हाँ, और जीवन में एक त्रुटि होती है, हर जगह लेट। तो इसका मतलब आप समय का अनादर कर रहे हैं। समय बहुत बड़ी शक्ति है भाई। समय की पूजा करो, समय का सम्मान करो, वो समय एक दिन आपका सम्मान करवा देगा। बात छोटी सी ही है। तो ये संस्कार ना ऐसे हमारा पीछा करते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसके पास एक अच्छा गुण है, समय का सम्मान करता है, लगा ही रहता है समय के साथ साथ, समय को नष्ट नहीं करता है, उपेक्षा नहीं करता है समय की। और वो व्यक्ति कछुए की चाल से धीरे 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 चलते 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 और समय उसको कहाँ बिठा देता है। पूज्य बापूजी आए, बापूजी ने क्या बताया, उनकी बुद्धि बहुत शार्प नहीं थी, ऐसे बताया ना। आदरणीय मोदी जी एक मध्यम कोटि के कार्यकर्ता रहे हैं संघ में, बुद्धि कोई ऐसी नहीं थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, डल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन लगे रहे सेवा में सतत। हमारी कक्षा में आदरणीय भाई भंवरलाल जी बैठे हैं हमारे बीच में, सामान्य परिवार से, और इनको पढ़ने के लिए उस समय घर में ऐसी परिस्थिति नहीं थी, तो नहीं पढ़ाया। मध्यम कोटि की बुद्धि, लेकिन सतत पुरुषार्थ करते रहे। कभी मन में ये नहीं आने दिया कि भाई मेरे को किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने का चांस नहीं मिला और अब तो हम क्या कर सकते हैं जीवन में। ऐसी परिस्थिति थी कि छोटे भाई कितने थे भैया, चार छोटे भाई थे, चारों को ऑफिसर बनाया, डॉक्टर हैं, 4 डॉक्टर हैं घर में आज। खुद होटल पे काम कर करके, बर्तन साफ कर करके, और वहां से जो कमाई थोड़ी बहुत भी, उससे अपने भाई बहनों को स्कूल में पढ़ाया। और उनको कहा कि भाई तुम अपने मन में ये मत आने देना कि हमारे घर में कोई तंगी है। और इनके घर में इनके भाई आज इनका इतना सम्मान करते हैं कि इनको एक तो बहुत अच्छी, एक भाई ने तो गाड़ी ला करके दे दी, बोले इसमें चला करो, आप बोलेरो मत चला करो, इतना प्रवास करते हो। और आज इन्होंने अपने पुरुषार्थ से एक पूरा कर्नाटक में, हुबली में एक मार्केट में कम से कम 25-30 दुकानें हैं, पूरे मार्केट में इतनी दुकानें खुलवा दी दूसरे लोगों की, अपने जो भी इनके संपर्क में थे। आज यदि ये चाहें तो ये 2 घंटे में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब 100 लोगों को बोले ना कि भाई 1-1 लाख रुपए का दान देना है, 2 घंटे में दे देंगे। और खुद का इनका अपना, महाराज जी ने बताया ही था, कर्नाटक में एसडी चलाते हैं, तो 100-200 करोड़ के मालिक हैं। ये है नित्य निरंतर समय की कदर करना, लगे रहना, अपनी जितनी सामर्थ्य है उससे पुरुषार्थ करना, प्रमाद नहीं किया एक क्षण के लिए भी। तो मैं आपको बता रही थी कि देखने में स्वामी जी महाराज का भी स्थूल शरीर कैसा है, हमारे जैसा है। अंतर कहाँ आया, विचार में। हम विचार क्या करते हैं, साधन एक ही जैसे है ना आत्मा के पास, वो ही इंद्रियां, वो ही शरीर, हाथ पैर आंख नाक कान, वो ही ब्रेन। अंतर आ गया उनको प्रयोग करने में,
उस ब्रेन का प्रयोग स्वामी जी कैसे करते हैं और हम कैसे करते हैं। हृदय उनके पास भी है, हमारे पास भी है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, वो उस हृदय का प्रयोग कैसे करते हैं, सब सुखी कैसे हों। वो कहते हैं मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो साधन है मेरे, ये पूरे के पूरे दूसरों के लिए लग जाएं, क्योंकि मुझे मेरे लिए इनकी जरूरत नहीं है। ऐसा उनका मानना है कि मुझे मेरे लिए ना इन इंद्रियों की जरूरत है, ना दिमाग की, ना विचार की, ना हृदय की। मैं अपने आप में तृप्त हूं, पूर्ण हूं। तो अब ये सारा का सारा साधन संग्रह किसके लिए है? दूसरों के सुख के लिए। जिस व्यक्ति को खुद के लिए धन की जरूरत है, वो तो धन को बचा के रखेगा ना, कि भाई मेरे को तो, मुझे जरूरत है। और जो कहता है मुझे धन की जरूरत नहीं है, वो फिर पूरा का पूरा धन अपना दान कर देता है। फिर मुझे तो चाहिए नहीं, जिसको चाहिए वो ले जाओ। जैसे नरसिंह मेहतो ने कर दिया था, जैसे गुरु नानक देव जी ने कर दिया था। यह आप अपने घरों में देख लो ना। एक व्यक्ति कहता है भी मेरे पास जो धन है वो मुझे मेरे बच्चों के लिए चाहिए, तो वो दूसरे को नहीं देता है, क्योंकि उसको चाहिए ना। और वो व्यक्ति भी, क्योंकि उसको अपने लिए तो नहीं चाहिए, अपनों के लिए चाहिए, इसलिए अपनों को सारा दे देता है। उनको देके तृप्त होता है, खुद को नहीं चाहिए उसको। तो सेवा वही कर ही वो व्यक्ति सकता है जिसको अपने लिए, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। जिसको खुद के लिए चाहिए वो दूसरे की सेवा कैसे करेगा? सेवा वही व्यक्ति कर सकते हैं जिनको खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। अब ये दो तरह के व्यक्ति हो गए। एक व्यक्ति कहता है कि मुझे खुद के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए मेरा पूरा शरीर, ब्रेन, हार्ट, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, वाणी, सब किसके लिए? दूसरों के सुख के लिए। एक दूसरे व्यक्ति होते हैं, बोले हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए हम क्यों काम करें, क्योंकि हमें कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए तो हम बैठेंगे आराम से। तो ये शरीर दोनों के पास एक जैसे है ना, लेकिन भाव और विचार दोनों का अलग अलग है। एक कहता है कि मैं पूरे को बचा के रखूंगा, एक कहता है कुछ भी नहीं बचा के रखूंगा, सारे का सारा किसके लिए लगा दूंगा? सेवा के लिए लगा दूंगा, दूसरों के लिए लगा दूंगा, क्योंकि वैसे भी मरना ही है इस शरीर को, ना लगाऊं तो भी, और लगाऊंगा तो भी मरना ही है। तो लगाऊंगा तो इसका सदुपयोग हो जाएगा, भगवान ने दिया था ना। तो अब उसका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। तो साधन ऋषियों के पास भी वही हैं, स्वामी जी के पास भी वही हैं, हमारे पास भी वही हैं। उनका यूज करने में अंतर आ गया। हम इस दृष्टि का प्रयोग अलग ढंग से करते हैं। हमारी इस दृष्टि में हमें पता लगता है ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं हैं, तो इसलिए अंतर आ जाता है। और एक दृष्टि वो होती है कि भाई मैं हूं केवल भगवान का, और ये जो अपने पराई दिख रहे हैं ये हैं 2 दिन के, तो भगवान के नाते तो ये सारे अपने हैं, और आत्मा के नाते इनमें कोई भी अपना नहीं है, केवल भगवान ही अपना है। तो इसलिए वो सब जगह किसको देखता है? इन 2 ही भावों को देखता है। या तो कोई भी अपना नहीं है, कोई भी अपना नहीं है तो किसी से राग नहीं होगा और द्वेष भी नहीं होगा, और सब अपने हैं तो किसी से द्वेष नहीं होगा। अपने नहीं हैं इस भाव से तो राग नहीं होगा, क्योंकि राग तो अपनों में होता है ना। और भगवान के नाते सब अपने ही हैं, इसलिए द्वेष नहीं होगा, क्योंकि अपनों से द्वेष नहीं होता। जहां व्यक्ति का अपनापन होता है वहां द्वेष नहीं होता है, तो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है वो। तो अब उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? इसी को भागवत दृष्टि कहते हैं स्वामी जी, इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसी को उच्च दृष्टि कहते हैं। और फिर जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो सब लोगों को, जब आप सब लोगों को अपना मान रहे हैं तो सब भी तो आपको अपना मानेंगे ना। आप पहले केवल अपने परिवार के माता पिता को अपना मानते थे,
तो जब आप बीमार होंगे तो आपकी चिंता भी केवल आपके माता पिता ही करेंगे। अब आप गुरुकुल में आए तो आपने गुरुकुल में रहने वाले सब भाई बहनों को अपना मान लिया। तो अब यदि आपको कहीं कुछ थोड़ी कष्ट आता है, कोई दिक्कत आती है, तो सब भाई बहन आपकी चिंता करते हैं। फिर इससे आगे बढ़ के और आपने थोड़ा अपना सर्कल बढ़ाया, एक प्रांत को, पूरे राष्ट्र को, तो इतने लोग आपको अपना मानते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है ना। तो आपने पूछा आत्म कल्याण कैसे हो, तो ये ही दोष हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आते हैं। छोटे छोटे दोष होते हैं। हमें ये पकड़ में आना चाहिए कि क्या मेरा जीवन स्वामी जी महाराज की तरह से मैं जी रहा हूँ? क्या मैं अपनी आँखों का, अपने कान का, अपनी वाणी का, अपने हाथों का, अपने ब्रेन का, अपने दिल का, दिमाग का प्रयोग वैसे कर रहा हूँ जैसे स्वामी जी करते हैं? वैसे कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? यदि नहीं कर रहा हूँ तो फिर ये फॉल्ट है इन इंद्रियों का। क्योंकि महाजनों ये न गता स पंथा, जहाँ से महाजन गए हैं वो ही हमारे लिए रास्ता है। तो ऋषियों ने जैसे जिया, इस शरीर का जैसे प्रयोग किया, क्योंकि हमें तो दोष दिख नहीं रहा है कि भी हमारे अंदर कोई दोष है, तो फिर उनके साथ तुलना करके देख लें कि उनका जैसा जीवन जी रहे हैं कि नहीं, तो पता लगेगी वैसा तो नहीं जी रहे हैं। तो फिर अगला फिर भगवान से प्रार्थना कि हमें भी ऐसा ज्ञान दो, ऐसी प्रेरणा दो कि हम भी ऐसे महापुरुषों की तरह से जिएं। क्योंकि यो वही भूमा तत् सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख नहीं है। भूमा एवं सुखम, हमें भूमा तो होना ही पड़ेगा। हम कहते हैं हमें और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, लेकिन भगवान के स्वरूप को तो जानो। भगवान कैसे हैं? भूमा। और आप भगवान को चाहते हैं तो आपको भूमा होना ही पड़ेगा। भगवान संकुचित नहीं है ना। भगवान क्या है? भूमा है, विराट है वो। आपको विराट होना ही पड़ेगा। और फिर होने दो ना विराट, आपको अपने लिए तो कुछ चाहिए नहीं, इसलिए आप तो मौज में हैं। आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप तो तृप्त हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? गुरु की आज्ञा से, गुरु के लिए। तो दिमाग को खूब पढ़ने दो ना, खूब रट्टा लगाने दो। आप क्या करोगे बचा के? आपको तो चाहिए नहीं दिमाग, आप तृप्त हैं अपने आप। सेवा करते हैं हाथ पैर आदि से, तो आपको अपने लिए तो कोई मेहनत मजदूरी करनी नहीं है, क्योंकि आपको कुछ चाहिए ही नहीं। तो यदि गुरुकुल की सेवा के लिए हाथ पैर पुरुषार्थ कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, तो लगाने दो ना खूब अच्छे से। बचा के क्या करोगे? आपको तो नहीं चाहिए ना अपने लिए। तो जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए वो सबके लिए खूब सारा करे। तो ये जब दोष हटेंगे तो आत्म कल्याण पता ही नहीं लगेगा कि कब हो गया। और जब ये दोष आ जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो आत्म अकल्याण कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। व्यक्ति जकड़ जाता है दोषों में। तो आत्म कल्याण का रास्ता यही है जिससे महापुरुष गए हैं, या जैसा महापुरुष जी रहे हैं ऐसा जीने का हम प्रयास करें। वैसे ही सोचने का, वैसे ही देखने का, वैसे ही जानने का, वैसे ही मानने का। ठीक है, आत्म कल्याण उससे होगा, आत्म ज्ञान भी उसी से होगा। धीरे धीरे अपना स्वरूप, क्योंकि आत्मा में कोई अंतर नहीं है, शरीर में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं ना। चलो हम बहुत सारे ऋषियों को हमने नहीं देखा, हमें लगता है कि शायद उनके पास कोई चीज एक्स्ट्रा हो, और एक्स्ट्रा वाले भी कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ये जरूरी नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों की एक एक आंगली एक्स्ट्रा होती हैं, 6-6 उंगलियां होती हैं, तो वो कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, ये जरूरी नहीं है। तो कभी कभी तो कटवानी और पड़ती है, वो बाधा बन जाती है, तो बोले इसका ऑपरेशन करवाओ। आत्मा एक ही जैसी, शरीर भी एक ही जैसा, अंतर आ गया उनका प्रयोग करने में। तो अब प्रयोग वैसे करने जैसे वे लोग करते हैं। जैसे एक आदमी को एक ड्यूटी से दूसरी ड्यूटी दी जाती है,
तो व्यक्ति उसमें बर्डन भी मान सकता है कि भाई अभी तो संगठन का तो काम कर ही रहे थे, ये एक और ड्यूटी मिल गई। और उसमें व्यक्ति हर्षित भी हो सकता है कि देखो भगवान ने शक्तियां बढ़ा दी शायद मेरी, इसीलिए तो डबल दायित्व मिला, तो बड़ी कृपा है भगवान की, खुश भी हो सकता है। तो ऐसे आपको आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना है, ठीक है। और बोलो, हो गया? पूरा हो गया? एक और है, जल्दी बोलो। माइक ले लिया क्या इनका? अरे माइक क्यों ले लिया भाई उसका बीच में से? अभिवादन करने से कितनी चीजें बढ़ती है? अभिवादन से 4 चीजें बताई हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, विद्या यश बढ़ता है, और आयुर्विद्या यशो बलम, बल बढ़ता है। आयु कैसे बढ़ती है भाई? प्रणाम करने से। आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, आयु कैसे बढ़ जाएगी प्रणाम करने से? क्या उत्तर है बताओ, तपोधन जी बताओ। माइक दे दो भाई, ये माइक दे दो पीछे, खोल के दे दो फटाफट। बोलो, आयु कैसे बढ़ेगी? जो उनके जीवन में, जैसे हमारे जीवन में कोई संघर्ष चुनौतियां आती हैं, तो जब हम अभिवादन करते हैं तो उनमें से कोई वृद्ध होते हैं, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, तो कोई ना कोई तो रहता ही है, तो वो अपने शेयर करता है एक्सपीरियंसेस, तो उसको फिर हमें अपने जीवन में यदि हम धारण करेंगे तो उससे आयु तो बढ़ेगी। संघर्ष मिट जाएगा। आयु कैसे बढ़ेगी उससे? आयु तो जितनी है उतनी है अपनी, आयु कैसे बढ़ेगी? ठीक है, आपने जितना बताया ठीक है, और बताओ, इससे इससे आगे का बताओ, आयु कैसे बढ़ेगी? बोलो, वैसे ही बोलो। नहीं, बात चिकित्सक, चिकित्सा वालों को ही अभिवादन करें, दूसरों को ना करें ना, ये तो ठीक नहीं है। कह रहे हैं चिकित्सा के संबंध में जो जानते हैं वो हमें बताएंगे, तो आप तो मतलब केवल डॉक्टरों और वैद्यों को ही अभिवादन करोगे। तो जो आध्यात्मिक नहीं उनको प्रणाम नहीं करोगे? तो ढूंढना पड़ेगा फिर कि भाई हम प्रणाम किसको करें, क्योंकि आप जो उत्तर दे रहे हैं, जैसे चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले हो चिकित्सा के बारे में बताएंगे, आध्यात्मिकता को जानने वाले हैं वो आध्यात्मिक उपलब्धियां शेयर करेंगी। और मैं कहती हूँ कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता, एक साधारण व्यक्ति है, वयोवृद्ध है, और उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि अभिवादन में तो कोई कैटेगरी हमने मानी नहीं ना, किसको अभिवादन करें, सबको ही करें। तो इससे आयु कैसे बढ़ेगी? बिना माइक के बोलो। जो वृद्ध होते हैं हाँ, ये उत्तर तो ठीक, ये ठीक। आयु किससे बढ़ती है और किससे घटती है? आदमी कब रोगी बीमार होके जल्दी मर जाता है? कैंसर से। हाँ, वो कैंसर ही तो मैं बोल रही हूँ। और टेंशन, अच्छा, टेंशन या कैंसर एक ही बात है। कैंसर भी कब होता है? टेंशन से ही होता है। आदमी की आयु घटती किससे है? रोगों से। रोग कैसे होते हैं? स्ट्रेस से, तनाव से, किसी भी चीज को लेकर के। तो व्यक्ति कम उम्र में ही क्या हो जाता है? जल्दी वृद्ध हो जाता है, रोगी हो जाता है, मर भी जाता है। कभी कभी तनाव इतना बढ़ता है कि इधर न्यूज सुनी अपने किसी प्रियजन के बिछुड़ने की, इधर उसको हार्ट अटैक आके मरा, ऐसे भी होता है। तो जब एक क्षण के किसी
समाचार से जीवन जा सकता है। एक विचार ही तो है जो किसी ने बोला, एक व्यक्ति ने विचार करके बोले, इसकी टेस्टिंग करते हैं ये कितना योगी है, बोले आज तो तेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, और ये सुनते ही उस व्यक्ति के ऊपर क्या रिएक्शन होता है, वो बेहोश हो जाता है। तो थोड़ी देर में उसको होश आता है, तो फिर उसको कहते हैं ना ना हम तो मजाक कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, हम तो केवल आपकी टेस्टिंग कर रहे थे। तो तुरंत ही उस व्यक्ति का फिर डाउन आता है ना, स्ट्रेस। तो एक क्षण का विचार जीवन ले सकता है, तो उल्टा भी तो होगा ना अर्थापत्ति से, एक क्षण का विचार जीवन दे भी सकता है। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंशन में था, आत्महत्या करने की बात सोच रहा था, क्रूरता की, हिंसा की बात सोच रहा था, और उसी समय उनको कोई महर्षि दयानंद जैसा व्यक्ति मिल जाए, महात्मा बुद्ध जैसा, भगवान महावीर जैसा वो व्यक्ति मिल जाए, तो एक ही क्षण में जीवन बदल भी जाता है ना। जैसे अंगुलीमाल का बदला कि नहीं बदला, एक क्षण का सत्संग। अमीचंद का जीवन बदला कि नहीं बदला, एक ही क्षण में। एक शब्द ही तो था, एक विचार ही तो था महर्षि दयानंद का। अमीचंद हो तो हीरा, लेकिन कीचड़ में पड़े हो। तो ये बात केवल अमीचंद के लिए लागू थोड़ी होती है, हम सब के लिए लागू होती है। हम सब भी हीरा ही हैं, लेकिन विकारों के या दोषों के कीचड़ में हैं अभी। तो दूसरों को अभिवादन करने से पहले अपने अहंकार को हमने हटाया, अपने बड़प्पन को हटाया, कुछ इनसे आशीर्वाद लेना है, तो जिज्ञासा के या ग्रहणशीलता के भाव में अपने आप को लाया, तो तुरंत बॉडी में कैसे हार्मोन्स पैदा होने शुरू हो गए, गुड हार्मोन्स, अच्छे हार्मोन्स जो जीवन देने वाले। और उधर से उस व्यक्ति ने भी कहा सदा सुखी रहो, खुश रहो, दूधो नाओ, पूतो फलो, विद्यावान बनो, बलवान बनो, गुणवान बनो। तो इन एक एक शब्द की जो एनर्जी है वो कैसी है, ऊंची है ना, तो वो हमारे पास आ रही है ना। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी मिलकर के हमारे अंदर अच्छे हार्मोन्स को पैदा करती हैं शरीर में, और अच्छे हार्मोन्स बुरे स्ट्रेस हार्मोन्स को मारते हैं, तो आयु बढ़ेगी ना फिर। तो इसलिए एक तो आयु मिलती है, एक विद्या मिलती है, ज्ञान, क्योंकि व्यक्ति प्रशांत चित्त अवस्था में होगा तो ही वो कहीं से कुछ ले सकता है। हड़बड़ाहट की स्थिति में कुछ भी नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति का चित्त शांत है, तो ये सारी प्रकृति ही भगवान का खुला वेद है। संस्कृत या वेद पढ़ने की क्या जरूरत है, सारी प्रकृति सिखाई रही है ना। जैसे सत्यकाम को सिखा दिया था, आत्मवेता ब्रह्मवेता बना दिया था, गाय चराने भेज दिया गुरुजी ने, और गाय चराते चराते सारी प्रकृति से सीखते रहे। नदियों से भी सीखा, वृक्षों से भी सीखा, पर्वतों से भी सीखा, वायु से, सूर्य से, चंद्रमा से, धरती माता से। अब ये सारा तो भगवान का वेद है, और क्या है। इस वेद को पढ़ते रहे, और पढ़ते पढ़ते जब 4-5 साल के बाद आए, तो गुरुजी ने कहा तू तो ब्रह्मवेता बन गया, तेरे तो मस्तिष्क के ऊपर ब्रह्म तेज छलक रहा है, ये ज्ञान तुझे किसने दिया। मुझे प्रकृति माता ने दे दिया, इन गायों ने ही दे दिया, बैल ने दे दिया। पर ये मिलेगा तभी जब व्यक्ति प्रशांत चित्त। तो यश तो दूसरे लोग ही हमारा कर देते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है, बस हम तो वैसा जीना शुरू करें। तो अभिवादन करने से आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है, और जिसके जीवन में ये सारी चीजें, उसका बल तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो बल सब प्रकार का होता है, शारीरिक बल भी बढ़ता है, विद्या का बल भी बढ़ता है, आध्यात्मिक बल भी, आत्मा का बल भी बढ़ता है, मनोबल भी बढ़ता है। तो देखो कितने फायदे हैं अभिवादन करने के। ठीक है, हो गया, चलें आगे। और कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? आपका है, चलो उनको दे दो, तपोधन जी को दे दो एक बार। लास्ट प्रश्न है ये, दे दो भाई। ओ प्रणाम माता जी।
जैसे कि सुनने में आता है, बचपन से सुना है कि अंत में मनुष्य की गति वही होती है जो अंत में सोचता है मृत्यु के समय। क्या ये सही बात है? बिल्कुल। ये सही बात मुझे लगी नहीं। मुझे ये ऐसा लगता है कि जो हमने कर्म करे हों, शुरू से लेकर जो भी हमारे संस्कार हुए हों, उसी के अनुसार वो चित्त अवस्था बनेगी, फिर सोच आएगी, तब वो गति होगी। ठीक है, आपने पहले जो कहा और सेकंड टाइम कहा उसमें अंतर क्या है? पहले आपने कहा अंतमति सो गति, और फिर उसी का आपने विस्तार किया कि जीवन भर जो किया था, जो अभ्यास रहे वही मति आएगी, वही गति होगी। तो ठीक वही है। मति आती है या फिर एकदम से जो पुराने खराब एकदम से संस्कार? कैसे आ जाएगी? वही आएगी। वहां पर कहने वाले ने केवल इतना ही कहा कि अंतमति सो गति। अब उसने ये तो नहीं कहा ना कि वो मति जीवन भर के अभ्यासों से अलग होगी या वही होगी, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा। तो निश्चित रूप से वही होगी। आप रात को सोते समय जिस चित्त चेतना को, भाव को लेके सोते हैं, सुबह उठते ही वही याद आता है आपको। आपका कल दिन में किसी से कोई झगड़ा हुआ और आप बहुत टेंशन में आ गए और उस टेंशन को ही लेके आप सो गए, तो सुबह उठते ही पहले क्या याद आता है? वही व्यक्ति याद आएगा आपको। और रात को आप किसी बहुत बड़े, किसी सिद्ध महात्मा पुरुष से मिले और वही प्रसन्नता लेकर के रात को सो गए, सुबह उठते ही किसकी स्मृति आएगी? उसी की आएगी उठते ही। तो वही आता है हमें। तो चित्त का स्वभाव है। आप देखेंगे ना अपने चित्त के विचारों को, थोड़े से जागरूक होकर के, तो आपको पता चलेगा कि चित्त में बार बार वही विचार आते हैं जो 8-10 दिन से आप जिन लोगों के संपर्क में हैं। जैसे आप अब यहाँ पतंजलि में आ गए ना, तो घर से संबंधित जो लोग थे या आपके मित्र थे, उनका विचार आता ही नहीं। सुबह उठते ही यहाँ वालों के ही जो आस पड़ोस में रहते हैं, जिनके साथ हमारा दिन बीतता है, उन्हीं से संबंधित कोई भाव या विचार आता है। जब घर जाते हैं तो पतंजलि को भूल जाते हैं। फिर जहां उस सर्कल में रहने वाले लोग हैं, घर में या आस पड़ोस में, तो सुबह उठते ही उनका विचार आता है फिर। तो ये तो चित्त का स्वभाव है। कभी कभी ऐसा भी मतलब होता है कि हमने ना चाहा वो भी विचार एकदम आता है। हाँ, वो भी आता है, तो वो प्रबल होता है। कई बार सबकॉन्शियस माइंड से वो निकल करके वो भी अभिव्यक्त हो जाता है। अंत में भी क्या ऐसा हो सकता ना, है? अंत में तो ऐसा तो संभावना तो नहीं है, क्योंकि एकदम से व्यक्ति का चित्त मतलब राग द्वेष में जीते जीते और एकदम वो गुणातीत होकर के सोच ले, तो ये संभावना है नहीं। तो चलो एक दो श्लोक पढ़ लेते हैं, ठीक है? इसको पूरा कर देते हैं, इस सर्ग को कम से कम। शोको नाशयते धैर्यं, शोको नाशयते श्रुतं, शोको नाशयते सर्वं, नास्ति शोकसमो रिपुः। वनवासाय रामस्य पञ्चरात्रोऽद्य गण्यते, यः शोकहतहर्षायाः पञ्चवर्षोपमो मम। एवं हि कथयन्त्यास्तु कौसल्याया शुभं वचः, मन्दरश्मिरभूत्सूर्यो रजनी चाभ्यवर्तत। तथा प्रसादितो वाक्यैर्दैव्या कौसल्यया नृपः, शौकेन च समाक्रांतो निद्राया वशमेयिवान्। तो ये इन्होंने बताया शोक सब कुछ को नष्ट कर देता है। राम वनवासाय रामस्य पंचरात्रो अद्य गण्यते। तो ये जो चर्चा हो रही है महाराजा दशरथ और माता कौशल्या में, तो ये श्री राम के वनवास का 5वां दिन है, क्योंकि चौथे दिन पहुंचे ना ये सुमंत्र। तो अब ये जो है ये 5वें दिन की रात्रि आ रही है, 5वां दिन है ये। तो वनवासाय रामस्य पंचरात्रो अद्य गण्यते, आज की जो रात्रि है वो 5वीं गिनी जाएगी। यह शोक हत हर्षाया पंचवर्षोपमो मम।
तो माता कौशल्या कह रही हैं कि यद्यपि आज 5 दिन हुए हैं श्री राम को वन में गई, लेकिन शोक के कारण मुझे क्या लग रहा है, 5 वर्ष हो गए हों जैसे। 5 दिन 5 वर्ष जैसे लगते हैं। जिससे हम प्रीति करते हैं वो हमारे से दूर हो जाए तो फिर वो कालखंड बहुत लंबा लगता है। हमें लगता है कि पता नहीं आपसे मिले कितने दिन हो गए। और जब हमें कोई वस्तु व्यक्ति पसंद हो और वो हमारे पास आ जाता है तो काल जैसे कम हो जाता है, तो सदियां बीत जाती हैं और लगता है जैसे तो कल ही मिले थे। वर्षों बीत जाते हैं और लगता है इतनी जल्दी टाइम कैसे खत्म हो गया आपके लिए। यहाँ तो हम पतंजलि योगपीठ में तो 10 दिन के लिए आए थे, ये 10 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। गुरुजी के पास सुबह 2.5 घंटे 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। और स्टेशन पे किसी की प्रतीक्षा करनी हो 5-7 मिनट तो 5 मिनट कैसे लगते हैं, 5 घंटे जैसे। कब से आपकी राह देख रहे हैं, पहुंचे ही नहीं आप। तो जो ऋषियों के बारे में कहा जाता है ना कि उनकी आयु सैकड़ों वर्षों की होती थी, तो वो इसीलिए तो होती थी लंबी आयु, क्योंकि समाधि में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं। कब समय बीत गया, क्योंकि समाधि जो है वो कालातीत भी है, उसमें काल का पता नहीं लगता है। समाधि से वापस आने के बाद पता लगेगा कि कितने घंटे समाधि में रहे, उस समय नहीं पता लगेगा। जैसे नींद में जब सोते हैं ना तो उस समय आपको पता नहीं लगेगा, जगने के बाद पता लगेगा कि 4 घंटा सोए कि 5 सोए, कितना सोए। सोते समय आप कालातीत अवस्था में ही चले जाते हैं। तो ऐसे ही जहाँ सुख मिलता है, नींद में सुख मिलता है, समाधि में सुख मिलता है, महापुरुषों के पास सुख मिलता है, तो वहाँ काल छोटा हो जाता है। और जब रात किसी को दुख मिलता है, जैसे मानो किसी के घर में कोई व्यक्ति की डेथ हो गई शाम के समय और अब सुबह तक उसके पास बैठना है, डेड बॉडी के पास, तो वो रात्रि कैसे लगती है, बहुत लंबी लगती है कि कब दिन निकलेगा, क्योंकि वो दुख। तो माता कौशल्या को ये 5 रातें कैसी लग रही हैं, 5 वर्ष जैसे। लगता है कि श्री राम को गए 5 वर्ष हो गए। यह शोक हत हर्षाया 5 वर्षोपमा उपमा। तो ये शोक हर्षाया शोक हतः, हर्ष को शोक ने मार दिया। तो ऐसा ये जो टाइम है ये कैसा हो गया मेरे लिए, 5 वर्षोपमो ममा, 5 वर्ष जैसे हो गया। एवं कथयन्त्यासु कौशल्याया शुभम वचः मंदरश्मि अभूत सूर्यो रजनी च अभ्यवर्तत। जब माता कौशल्या ने ये वाक्य कहे तो उसी समय सूर्य जो है वो अस्तांचल की ओर जा रहा था। सूर्य की रश्मियां मंद हो गई और रात्रि घिर आई। शाम के समय की ये बात है। तथा प्रसादितो वाक्येर देव्या कौसल्या नृप शोकेन च समाक्रांतो निद्राया वशम एवान। तो जब माता कौशल्या ने उनसे क्षमा मांगी और ये बताया कि ये सब तो मैंने शोक के कारण कह दिया था और क्षमा याचना की, तो महाराजा दशरथ का शोक जो है वो समाप्त हो गया। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमें क्षमा कर देता है तो भी एक सुख मिलता है, रिलैक्स सा हो जाता है व्यक्ति। तो कौशल्या ने उल्टा जब इनसे क्षमा मांगा तो महाराजा दशरथ कैसे हो गए, शोकातीत हो गई। और उस रिलैक्सेशन में उनकी कब आंखें लग गई, कब नींद आ गई उनको पता नहीं लगा, तो वो भी सो गई। तो यहाँ सर्ग भी समाप्त होता है और आज का समय भी समाप्त होता है। अगला सर्ग कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का
करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम के गुण गुण चिरंतन राम के गुण गुण चिरंतन राम गुण सुमिरन रतन धन राम गुण सुमिरन रतन धन मनुजता को कर विभूषित मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम का गुणगान करिए राम। ओम श्री गुरुभ्यो